हिंदी साहित्य जगत के एक उज्जवल ज्योतिष्क मुंशी प्रेमचंद जी ने एक से बढ़कर एक उपन्यास और कहानियां लिखी। उनके कहानी में मेहनत कश लोगों के बात बार बार आया। मशहूर बंगाली साहित्यिक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के लिखित उपन्यास देवदास पर 1936, 1955 और 2002 में तीन बार फिल्में बनी, लेकिन आज के समय कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों पर फिल्म बनाने के लिए हाथ ही नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि जो तड़का फिल्मों को बनाने के लिए चाहिए वो शायद प्रेमचंद जी की कहानियों में नहीं ढूंढ पाते। ये बेहद दुखद बात है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि प्रेमचंद जी जैसे साहित्यिक के उपन्यास को लेके फिल्में बनाना सबके बस के बात भी नहीं। सत्यजीत रे एक ऐसे महानतम फिल्म मेकर है जिन्होंने 2 हिंदी फिल्म डायरेक्ट की और दोनों प्रेमचंद जी के कहानी पर ही थी। सत्यजीत रे भारत के एक लौते ऑस्कर विजेता फिल्म मेकर है। कभी आपको शायद पता ना हो, लेकिन प्रेमचंद खुद भी बॉलीवुड फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के कहानी पर आधारित 1934 में मोहन भगवानी जी ने मजदूर फिल्म बनाई, लेकिन फिल्म में प्रेमचंद के क्रांतिकारी तेवर थे और फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक दिया। 1934 में ही प्रेमचंद जी के उपन्यास सेवा सदन, जो पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया था, उस पर नानू भाई वकील ने फिल्म बनाई। प्रेमचंद उससे उखड़ गए थे। माना जाता है कि हिंदी साहित्य में लेखक और फिल्मकार की टकरार की कहानी बस वहीं से शुरू हुई। 1913 से बॉलीवुड और फिल्म जैसी कोई चीज भारत में बननी शुरू हुई थी। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई थी और बोलती फिल्म, यानी कि जिस फिल्म में डायलॉग दर्शकों को सुनने में आया, वो आलम आरा से असल में फिल्में बननी शुरू हुई। जब फिल्म इतनी ज्यादा नई चीज थी, लेकिन प्रेमचंद की रचनाओं और कहानियों पर तब भी ध्यान दिया गया था। सिर्फ हिंदी नहीं, साउथ के कलाकारों ने भी प्रेमचंद की रचनाओं पर उस जमाने में फिल्म बनाई। महान फिल्म मेकर सत्यजीत राय वैसे तो बंगाली में ही ज्यादा फिल्म बनाते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में जो भी फिल्में बनाए वो प्रेमचंद जी के कहानियों पर ही बनाई, जिसमें शतरंज की खिलाड़ी और सदगति 2 प्रमुख फिल्में थी। लेकिन सत्यजीत रे के बाद किसी ने प्रेमचंद जी को छूने की भी हिम्मत नहीं की। जब बॉलीवुड का ज्यादा विस्तार हो गया और फिल्मों में लोगों का काफी इंटरेस्ट जगा, तब भी प्रेमचंद जी उपेक्षित रह गए। इसे बॉलीवुड की भारी भूल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन प्रेमचंद जी के कहानी में इतने बढ़िया समाज भावना थे कि उनके कहानी पर सबसे बढ़िया फिल्म बन सकती थी, बस बनाने वाला चाहिए था। मुंशी प्रेमचंद जी को एक फिल्म लिखने का ऑफर मिला था। उस फिल्म का नाम था मिल मजदूर। ये प्रेमचंद जी की लिखी एकमात्र फिल्म है। प्रेमचंद को इस फिल्म के लिए उस समय 8,000 रुपया मिली थे, जो 1934 साल के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। प्रेमचंद जी ने न केवल फिल्म लिखी थी, बल्कि इसमें मजदूरों के नेता का एक छोटा सा रोल भी किया था। फिल्म बना था अजंता प्रोडक्शंस के बैनर पे। फिल्म का रिलीज होने का समयकाल था 1934। 1934 से 1935 मुंशी प्रेमचंद जी 1 साल बंबई में बिताए थे। फिल्म की कहानी यह थी कि एक टेक्सटाइल मिल का मालिक गुजर जाने के बाद उसके बेटे के हाथ मिल चलाने का जिम्मेदारी आता है। वो नए विचारों का लड़का होता है और बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए इंसान को इंसान नहीं समझता है। लोगों को निकालना, उन्हें प्रताड़ित करना, ये सब उसके मिल में होने लगता है। फिल्म के
हीरो असल में थी उस लड़का का बहन जो पिता को मिल चलाते देखी थी। वो मजदूरों के हकों के लिए खड़ी हो जाती है, उनसे हड़तालें करवाती है। अंत में भाई जेल जाता है और बहन मिल को वापस शुरू करती है। अब फिल्म में लड़की यानी कि हीरोइन का डायलॉग बताते हैं कि इतना असरदार था कि उससे मुंबई में जो उस समय टेक्सटाइल्स का हब माना जाता था, टेक्सटाइल बिजनेस का दबदबा था मुंबई में, वहां मजदूरों की क्रांति होने लग गई। उस समय जिसने फिल्म देखी उनका कहना था कि प्रेमचंद जी ने बेहतरीन फिल्म लिखी। सन 1935 में फिल्म को रिलीज करने की मेहनत शुरू हुई, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया, क्योंकि सेंसर बोर्ड का ये डर था कि इस फिल्म का जो मैसेज है, इसमें जो बात कहा गया है वो बात देश के मेहनतकश लोगों पे गहरा असर छोड़ सकता है। फिल्म को दोबारा नए नाम सेठ की लड़की से रिलीज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन कॉरपोरेट लॉबी या बिजनेस लॉबी ने इसे फिर बैन करवा दिया। मिल मालिकों ने फिल्म को सिनेमा हॉल से हटवा दी। कई जगह जोर जबरदस्ती इस फिल्म का प्रदर्शन बंद किया गया। प्रेमचंद फिर मुंबई छोड़कर चले गए। उनको लगा कि अब यहां रह के कोई फायदा नहीं। उन्होंने जाते हुए बयान दिया था कि शराब के धंधे की तरह ही फिल्म का धंधा भी बिजनेस माफिया चला रहे हैं। क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना सब वही तय करते हैं। हम सोच सकते हैं कि किस जमाने में प्रेमचंद जी ने ये बात कहकर गए थे। ये बात आज कितना सच साबित हो रहा है। प्रेमचंद जी की बात सही भी थी। इंडस्ट्री उस समय बदहाली से गुजर रही थी। मजदूरों के हकों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन या मंदी से पूरी दुनिया के बिजनेस को डब्बा कर रखा था। मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। भूखे मर रहे थे मजदूर। घर जाए कैसे उसके भी पैसे नहीं थे उसके पास। 1936 में फिल्म को काट छाट कर रिलीज किया गया दया की देवी नाम से। फिल्म इक्का दुक्का किसी ने देखी होगी। फिल्म लाहौर, दिल्ली और लखनऊ में रिलीज हुई थी, लेकिन वहां से भी वो फिर हटवा दी गई। फिल्म को बार बार बैन करवाने में बिजनेस लॉबी या कॉरपोरेट सेक्टर का हाथ था, और उस लॉबी का उस समय लीडर था भयराम जी जीजाभाई, जो उस समय ना केवल सेंसर बोर्ड के मेंबर थे बल्कि टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। इससे केवल प्रेमचंद जी ही मुंबई से वापस नहीं गए, फिल्म को बनाने वाला अजंता प्रोडक्शन भी दिवालिया हो गया। फिल्म की अब कोई कॉपी नहीं है इस दुनिया में। एक भी प्रिंट इस फिल्म का नहीं बचा है। ये बेहद अफसोस का बात है। सब लॉस्ट हो चुकी है। अब इसके बारे में केवल उस समय की अखबारों में पढ़ा जा सकता है। वर्तमान समय में मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इससे आपको कॉरपोरेट लॉबी की मीडिया पर पकड़ का अंदाजा हो जाएगा कि फिल्म या न्यूज मीडिया अभी नहीं बिका है, हमेशा से ही बिका रहा है। बिजनेस लॉबी इसे शुरू से ड्राइव कर रही है। खबरें, फिल्में आप तक फिल्टर होकर पहुंचती है। उसमें से आपको कम बुरा और ज्यादा बुरा में कुछ चूज करना होता है। ये मिल मजदूर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात तो और भी है कि प्रेमचंद की फिल्म से ना केवल मुंबई के मिलों में हड़ताल हुई थी, बल्कि बनारस में प्रेमचंद जी के एक छोटा सा प्रेस था, वो भी हड़ताल के चुंगल में फंस गया था।